लोको में लोकेशन देखा ना। आप लोको कैसे आप चार्ज करेंगे, ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर को, इलेक्ट्रिक लोको है, ट्रांसफार्मर को कैसे चार्ज करेंगे। तो आपका पहले OHE, ठीक है, OHE से सप्लाई कलेक्ट करने के लिए क्या पेंटो को लिफ्ट करना पड़ेगा। पेंटो को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। तो पेंटो को आपने लिफ्ट किया, पेंटो का सप्लाई कहां तक पहुंचा, PT, ठीक है, रूपार से आपका DJ या VCB, ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या DJ, ठीक है, यही तक आ गया। लेकिन यही पे तो ओपन है अभी, ठीक है। ये इसके बाद ये कहां जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा। इसके बाद TFWR, मीन्स ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। तो फर्स्ट आपको पेंटो लिफ्ट करना है, पेंट प्रेशर चाहिए प्लस इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। एयर प्रेशर के अवेलेबिलिटी होने के बाद पहले आपने क्या किया, फर्स्ट आपने बैटरी ऑन किया, बैटरी ऑन किया, HBA ऑन किया, फिर इसके बाद MCPA चालू कराना है। तो जिसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपका MCPA चालू हुआ। MCPA चालू करके आपको कहा करीब 8 kg तक प्रेशर बनाना है। ये प्रेशर आपने डेवलप किया। फिर नेक्स्ट क्या किया, पेंटो उठाने के लिए ZPT, ठीक है, ZPT। इसके बाद आपने क्या किया, 1 या ZPT2, मतलब कोई कैप से अपने 1 या 2 को ऑपरेट करके क्या किया, आपने पेंटो को लिफ्ट किया। इसके बाद आपका काम कहां तक पहुंचा, होटल भाग का तो ऑपरेशन आपने नहीं किया ना, आपके द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज हुआ। आपको जो पहले रिक्वायर्ड था प्रेशर के लिए और इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपने HBO स्विच ऑन किया, HBO स्विच को आपने 1 पोजीशन में कर दिया, ठीक है। इसके बाद ZCTO, इसको भी आपने 1 पोजीशन में कर दिया, 0 से आपने 1 पे लाया। MCPA आपका चालू हो गया। MCPA चालू होने के बाद ये प्रेशर के में प्रेशर आया। प्रेशर आने के बाद आपने जब देखा प्रेशर जो जितना रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए, प्रेशर पर्याप्त प्रेशर आ जाने के बाद आपने ZPT 1 या 2, इसको भी आपने 1 या 2 पोजीशन पे रखेंगे। तो आपको क्या होगा, पेंटो लिफ्ट होगा। पेंटो लिफ्ट होने से OHE का सप्लाई ऊपर के थ्रू से VCB तक आके पहुंचा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूज है, यही तक आके पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको DJ क्लोज करेंगे। DJ क्लोज करने के बाद ही आपका सप्लाई यहीं पे पहुंचेगा। अब DJ क्लोज करने के लिए यहीं तक अगर आपको सारे चीज ठीक है, जैसे CCPT फ्यूज ठीक है, सारे चीज ठीक है, तब जाके आपका MCPA चालू होगा।
CCBA, CCBD, तब जाके आपको पेन टो उठ गया। पेन टो उठने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, डीजे को क्लोज करना। तो आप देखिए डायग्राम में डीजे का सप्लाई कहां से आ रहा है, यही CCPT के बाद ही आ रहा है। देखिए आप, जो आपका जो वायर जो है ये आपका CCPT के बाद ही 700 जो वायर जो है 700 कहां से बनते हैं, ये आपकी CCPT, CCPT, ठीक है। ये फ्यूज, इसके ऊपर जो है आपकी 003, फिर CCPT फ्यूज पे 700 के बाद आप देखिए दो स्विच आपको लिखा है BLDJ, BLDJ 1, BLDJ 2, मतलब कैप 1 में BLDJ 1 कहां पे होंगे आप बताओ, 1 में है ना, और BLDJ 2 हम किसको बताएंगे, कैप 2 में जो है उनको BLDJ 2। फिर आपका सप्लाई कहां तक जाके पहुंच जाएगा, सप्लाई उसके बाद 722, देखो 722, ठीक है। 722 से आपका देखो BLDJ के बाद आप देखिए ZPT, तो ZPT तो आपने पहले से ही ऑपरेट करके रखा, ZPT को आपने पहले ऑपरेट करके रखा ना, ZPT को ऑपरेट करने के बाद आप देखिए BLR1 DJ, BLR2 DJ, ठीक है। पहले तो आप नीचे आ जाइए, आपको अभी ये VCB ऑपरेट करने के लिए क्या करना है, VCB ऑपरेट करने के लिए क्या करना है, VCB का कॉइल को आपको एनर्जाइज करना है। VCB का कॉइल कहां है, VCB का कॉइल देखिए, VCB का कॉइल कहां पे है, MTDJ, देखो MTDJ कॉइल जो है, ये कॉइल को आपको एनर्जाइज करना है। VCB के लिए आपको क्या करना है, MTDJ को आपको एनर्जाइज करना है। तो देखो नीचे डायग्राम में देखो आप, दिख रहा है, सबसे नीचे देखो ये MTDJ दिख गया। MTDJ को आपको एनर्जाइज करना है। किसको, सभी को दिख रहा है MTDJ, MTDJ देखो, दिखे आप लोगों को MTDJ। आप ऊपर आ जाओ, MTDJ के अगर एनर्जाइज कब होगा, जब MTDJ में सप्लाई आएगा, एक साइड से नेगेटिव सप्लाई अवेलेबल है, पॉजिटिव सप्लाई जब आएगा, पॉजिटिव सप्लाई कब आएगा MTDJ में, ऊपर से आप जाते रहो, आपको MTDJ में पॉजिटिव सप्लाई कब आएगा, Q44, पहले QPDJ, ऊपर देखिए QPDJ के ऊपर आपका QRSI 1, QRSI 2, इसके सारे इंटरलॉक है। क्या है ये, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। तो ये रिले का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक आपका, अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये अब ये आपका NC इंटरलॉक का सिंबल होते हैं, लेफ्ट साइड है या ऊपर के तरफ है, इसको NC का इंटरलॉक का सिंबल है, ठीक है। और ये राइट साइड है, और ऐसा आपका नीचे है, तो आपका NO नॉर्मली ओपन,
ये अभी नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का मीनिंग क्या है? रिले जब डिसएनर्जाइज है, मतलब रिले एनर्जाइज नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये क्लोज रहेगा। नॉर्मली क्लोज मतलब रिले जब एनर्जाइज नहीं है, इस कंडीशन में ये क्लोज रहेगा, ठीक है। और रिले जब एनर्जाइज नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये ओपन रहेगा, ठीक है। ये है नॉर्मली ओपन। एनर्जाइज होने के बाद क्या हो जाएगा? एक क्लोज वाला एनर्जी, रिले जब एनर्जाइज होगा तो क्या होगा? क्लोज वाला ओपन हो जाएगा और ओपन वाले क्लोज हो जाएगा। कब होगा? रिले एनर्जाइज के बाद। तो नॉर्मली एनसी का मतलब है रिले जब डिसएनर्जाइज कंडीशन में रहेगा, ये क्लोज रहेगा। तो आपके जो जो रिले है अभी जो बताया, क्या क्या है? Q R S I 1, Q R S I 2, उसके बाद बोलो, आप बोलिए। QOP 1, फिर QOP 2, फिर बताइए, आप लोग बताइए। QLM, फिर पढ़ो, देखो ना पहले, देख के बताओ। QOA, फिर QOA, इतना रिले का इंटरलॉक है। ए वाले रिले कब एनर्जाइज होगा? ये दोनों रिले आपका कब एनर्जाइज होगा? ये दोनों रिले कब एनर्जाइज होगा? सर आरएसआई में सप्लाई है, आरएसआई में अधिक करंट अगर चला गया, एबनॉर्मल करंट चला गया, ये रिले ऑपरेट होगा। ये QOP, ये कौन सी रिले है? O means आर्क फॉल्ट। तो कोई आर्क फॉल्ट होगा, हाँ, ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 के सर्किट में होगा तो 1 होगा, 4 5 6 में QLM ओवर करंट, QOA ऑक्सिलरी के आर्क फॉल्ट रिले। इसमें से कोई भी रिले अगर पिकअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट डीजे क्या होगा? डीजे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? डीजे ओपन हो जाएगा, मतलब डीजे को पिकअप होने नहीं देगा। तो इतना सारे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, उसके ऊपर आगे देखिए डीजे कब क्लोज होगा, उसके ऊपर नॉर्मली ओपन। अभी ये इतना सारे आपका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, इसके ऊपर जो आप देखिए Q44 है, Q44 BV, ये इंटरलॉक है ना। तो Q44 इंटरलॉक जो है, Q44 आपका जब पिकअप होगा तब जाके डीजे में सप्लाई आ जाएगा। Q44 आपका जब पिकअप होगा तब आपका डीजे में सप्लाई आएगा। तो डीजे में सप्लाई लाने के लिए Q44 को आपको पिकअप कराना पड़ेगा। अब Q44 कहां पे है? देखिए Q44, सुनिए मेरे को अभी Q44 को पिकअप कराना है। देखिए Q44 ऐसी पोजीशन में है, देखिए हाथ रखिए डायग्राम में। हाँ सर, नीचे सर। हाँ, ठीक है। अब Q44 कौन सी रिले है? नॉच प्रोटेक्शन रिले है, नॉच प्रोटेक्शन रिले है। ऊपर देखिए आपका फुल नॉच लिखा है ना, फुल नॉच मतलब ये कॉन्टैक्ट फुल नॉच पे रहना चाहिए, कॉन्टैक्ट फुल नॉच पे रहना चाहिए तो ही रिले पिकअप होगा। लेकिन फुल नॉच पे तो हमेशा रहेगा नहीं ना, ये तो रोटेट करते हैं। नॉच हमारी अप होते हैं, डाउन होते हैं, तो फुल नॉच पे रहना तो हमेशा संभव नहीं है। लेकिन अप एंड डाउन होने के लिए कुछ पार्टिकुलर समय के अंदर, कुछ टाइम के अंदर ही ये कार्य हो जाना चाहिए। तो उसके लिए कितना दिया? 0.35 सेकेंड, 0.35 सेकेंड। इसके तक इतना देर के अंदर में जैसे नॉच हमने आप किया,
1 टू 1 से 2 पे गया या 2 से 3 पे गया तो इसके लिए टाइम कितना लेना चाहिए 0.35 सेकेंड। लेकिन ये रिले में नीचे देख लीजिए 0.6 सेकेंड तक लिखा है, मतलब टाइम डिले देके रखा 0.6 सेकेंड तक अगर सप्लाई नहीं है तो भी रिले पिकअप रहेगा। हाँ, टाइम डिले रिले 0.35 सेकेंड में होना चाहिए और थोड़ी बढ़ा के टाइम देके रखा, मतलब 0.6 सेकेंड तक अगर क्लोज नहीं है तो फुल नॉच पे अगर नहीं आए तो रिले ट्रिप हो जाएगा, नॉच प्रोटेक्शन रिले। आगे इसको ऊपर देखिए Q118 एक रिले है। Q118 का कौन सी इंटरलॉक है, NC है या NO है? NO है। तो इसका सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, Q118 पिकअप रहना चाहिए या ड्रॉप रहना चाहिए? हाँ, NO है तो क्या होना चाहिए? NO मीन्स क्या है, ओपन है, तो आपको सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज कब होगा, क्लोज कब होगा? नॉर्मली ओपन रहना चाहिए। नॉर्मली ओपन है, लेकिन हमको अगर ये रिले में सप्लाई पहुंचाना है तो ये रिले को, ये जो इंटरलॉक को क्लोज होना चाहिए ना ओपन होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज कब होगा इंटरलॉक? सप्लाई जाएगी जब ये रिले पिकअप रहेगा, जब ये रिले Q118 पिकअप रहेगा तो ये सप्लाई। Q118 कहाँ पे है देखो, देख लीजिए Q118 क्या है, ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले, ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले। इसको ऊपर आप देखिए इंटरलॉक जो लगा के रखा, सारे ऑक्सिलरी सर्किट के लगा के रखा। पहले जो आपने डीजे के ऊपर आपने क्या देखा, सारे 8 फॉल्ट रिले, मतलब पूरे ये रिले को बोलते हैं टारगेट रिले, ठीक है। ये रिले अगर कोई भी टारगेट गिर जाएगा आपको दिखाई देगा रेड बटन के साथ, इसको रिसेट करना पड़ता है, इसको टारगेट रिले बोलते हैं, ठीक। तो ये टारगेट रिले आपका जो है QOA, QOP1, QOP2, हाँ, QVSI1, QVSI2, तो ये सारे आपके टारगेट रिले हैं। QOA, हाँ, QLM पूरे टारगेट रिले। और दूसरा आपका जो Q118 ये ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले, इसके ऊपर ऑक्सिलरी हमारे क्या है, कौन कौन सी ऑक्सिलरी है? ये 3 कंप्रेसर छोड़ के बाकी जो मोटर जो आपका है ये किसके लिए है, अपने सिस्टम के सपोर्टिंग के लिए है, सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए है। 3 कंप्रेसर आपको ईआर बनाने के लिए है, बाकी आपको सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, मतलब कोई प्रोटेक्शन करने के लिए। जैसे आपका SI, MVSI क्या काम करते हैं आपका, SI को कूलिंग करने के लिए, SL, MVSL को कूलिंग करने के लिए, ट्रांसफार्मर को MVRH रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, हाँ, और MPH सर्कुलेशन के लिए, MVMT ट्रैक्शन मोटर कूलिंग के लिए। ये सिस्टम में ये जो आपको ऑक्सिलरी देके क्यों रखा, सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके साथ साथ इनके जो रिलेटेड जो रिले है MVSI के साथ क्या है, QVSI, और MVMT के साथ क्या है, QVMT। तो ये क्या इंटरलॉक, मतलब ये रिले अगर पिकअप नहीं होगा तब जाके आपका ये Q118 जो है, Q118 रिले ड्रॉप हो जाएगा, Q118 रिले ड्रॉप हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी के प्रोटेक्शन रिले, तो ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले आना चाहिए। इसके बाद अपना जो है स्टार्टिंग एक रिले रहते हैं जिससे हम रिले को एनर्जाइज करके सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, उसको रीस्टार्टिंग रिले। ये रिले का नाम है Q40i, ठीक है।
ये सब स्टार्ट करते समय एनर्जाइज होते हैं और फिर हमने जैसे ही छोड़ देते हैं, स्विच को प्रेस जब करते हैं तब एनर्जाइज होते हैं, जैसे ही छोड़ देते हैं ये डिसएनर्जाइज होते हैं। ठीक, आप ये डायग्राम में देखिए, ये जैसे ही हमने ये बटन को ऑन करेंगे, देखिए Q45 रिले पिकअप होगा। ठीक है, Q45 रिले आपका पिकअप होगा। ये BLR डीजे है ना जी, BL डीजे BLR डीजे, BL डीजे ऑन करेंगे, BLR डीजे दबाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, Q45 पिकअप होगा। Q45 जैसे ही पिकअप होगा, देखिए Q45 का इंटरलॉक से Q44 पिकअप हो जाएगा। हाँ, Q44 आपका पिकअप हो जाएगा। Q44 आपको डीजे को होल्ड करके, डीजे को देखिए Q44 जब तक एनर्जाइज रहेगा तब तक डीजे होल्ड रहेगा, लेकिन आपने बटन छोड़ दिया तब तो Q45 डिसएनर्जाइज हो जाएगा ना। तब इसको होल्ड कौन करेगा, ये इससे देखिए Q30 एक रिले है, Q30 इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। Q30 कब पिकअप होगा, जब आपका डीजे एक बार क्लोज हो जाएगा। डीजे एक बार क्लोज हो जाने के बाद आर्नो जैसे ही वोल्टेज डेवलप कर देगा, उस टाइम पे आपका Q30 पिकअप हो जाएगा। और Q30 कब डिसएनर्जाइज हो जाएगा, जब लो वोल्टेज हो जाएगा या वोल्टेज नहीं बनेगा, इस कंडीशन में डीजे ओपन हो जाएगा। तब को फास्ट जो वर्क जो हुआ, फास्ट आपका क्या एक्टिविटीज क्या हुआ, इसके साथ आपका एक्टिविटीज क्या हुआ, आपने जैसे HBA स्विच ऑन किया, पहले आपने HBA स्विच ऑन किया, HBA इनको आपने 1 पे रखा, 1 पे रख के आपको पेन टूल उठाने के लिए, फिर आपने क्या किया, PA, फिर आपका MCP A ऑन हो गया। दूसरे बाद आपने प्रेशर बना दिया 8 kg, फिर आपने ZPT को ऑन किया, फिर आपका इसके ये पे पेंटो उड़ गया। HBA जैसे ही आपने ऑन किया, साथ साथ आपको क्या ऑन करना चाहिए, Q118, अरे Q118 सबसे पहले पिकअप हो जाएगा। Q118 सबसे पहले आपका पिकअप हो जाएगा। Q118 के बाद हमारे क्या रहेगा, Q118 अपने जैसे ZPT ऑन करेंगे Q118 पिकअप हो जाएगा। फिर आपको दूसरी काम क्या करना पड़ेगा, BL DJ, फिर BL DJ को आपने ऑन करेंगे, इसको क्या करना, ऑन करना, और BLR DJ इसको प्रेस करना है। ठीक है, इसको आपको दबाना है, ऑन नहीं करना, प्रेस करना। ठीक है, इसको आपने दबा के प्रेस करके इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, Q45 ये रिस्टार्टिंग रिले पिकअप होगा। ये रिस्टार्टिंग रिले पिकअप होके आपको 2 पार्ट में काम होगा। एक आपको Q44 इसको पिकअप करेगा, दूसरे जो है C118 एक कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं C118 को पिकअप कराएगा, मतलब आपको आर्नो को काम करने के लिए। फिर आपका जैसे ही Q44 पिकअप हो जाएगा, Q44 पिकअप होने से आपका ये कॉइल क्या है, एम्प्टी डीजे, अगर वैक्यूम VCD है तो, हाँ VCD है तो एम्प्टी डीजे, और VCD नहीं है तो आपका इसके साथ साथ एक EF डीजे पिकअप होते हैं, वो बता देता हूँ एक एक करके। एम्प्टी डीजे पिकअप होगा, दूसरा C118 पिकअप होगा,
फिर C118 ड्रॉप हो जाएगा। ये जैसे ही फिर C118 ड्रॉप हो जाएगा, ये छोड़ देंगे। ये पिकअप होने के बाद आपका Q30 जैसे पिकअप हो जाएगा, Q30 इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक, तो अभी क्या है, आप इसी सर्किट को दोबारा देखिए। देखिए इतने में आपको क्लियर एक बार में होगा नहीं। आप इसी को जितना बताया एक बार और देखिए, इसके बाद फिर रिपीट करता हूं।